अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे जुम्मा स्पेशल छोले भटूरे रेसिपी। छोले भटूरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम काबुली चने लिए हैं, जिसे मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो कर रखा था। ये देखिए इसकी साइज़ कितनी बड़ी हो गई है। प्रेशर कुकर में 1.5 कप पानी डालकर हमें इसे बॉईल करना है। चलिए तो गैस ऑन करते हैं। 4 से 5 मिनट तक हमें इसे फास्ट गैस पर बॉईल कर लेना है। चने बॉईल करने के बाद अब हमें भटूरे का आटा लगाना है। यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है, जिसे मैंने पहले से छान कर रखा हुआ है। भटूरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है। अब हमें मैदे में सूजी डालनी है। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो उसे मिक्सी के जार में पीस कर डाल दें। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, पाव चम्मच खाने वाला सोडा डालेंगे, पाव चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच दही लिया है। दही से भटूरे हमारे फुले फुले और सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। मैदे में हमने ईस्ट ज़रा सा भी नहीं डाला है, फिर भी हमारे भटूरे दड़ी की तरह फुले फुले बनेंगे। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से भटूरे का आटा लगा लेना है। भटूरे के आटे में आप थोड़ा खट्टा ही दही डालें। खट्टे दही से भटूरे जालीदार और सॉफ्ट बनेंगे। भटूरे का आटा लगाने में हमें बस थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। भटूरे का आटा लगाने में 3 कप मैदे में 1 कप पानी गया है। अब हमें इस तरह से इसे 4-5 मिनट तक इस तरह से पटक पटक कर सेट कर लेना है। हाथों में आटा बहुत ही चिपकने लगता है, इसीलिए हम यहाँ पर 2-3 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से सेट करेंगे। थोड़ा सा तेल डालने के बाद आप देखोगे कि मैदा अच्छे से सेट होने लगेगा। जब भी हम मैदे की कोई चीज़ बेलते हैं तो वो बहुत बार बेलने से भी बिल्कुल छोटी साइज़ की हो जाती है। इसीलिए हम यहाँ पर इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। छोले बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की चॉपिंग करनी है। यहाँ पर मैंने 1 प्याज लिए है, 2 टमाटर लिए हैं, लहसुन का 1 फूल लिया है, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा लिया है और 3 हरी मिर्चें ली है। सबसे पहले हम प्याज को बारीक बारीक काटेंगे। प्याज में ये जो सफ़ेद पार्ट होता है, इससे पहले हमें निकाल लेना है। यहाँ पर मेरे पास बड़ी साइज़ की प्याज थी, इसीलिए मैंने 1 ली है। अगर आपके पास मीडियम साइज़ की प्याज हो तो आप 2 प्याज काट लें। इस रेसिपी के लिए हमें प्याज बहुत बारीक कटी हुई चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिसे मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काटने वाली हूँ। टमाटर को मैं चॉपर में चॉप करने वाली हूँ, इसीलिए टमाटर के मैं यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़े काट रही हूँ। इस रेसिपी में टमाटर का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, इसलिए आप थोड़ी क्वांटिटी टमाटर की ज़्यादा ही लें। अब हम अदरक का टुकड़े कर लेंगे। एक मिक्सी का जार मैंने लिया है। मिक्सी के जार में अदरक, लहसुन और हरी, यहाँ पर छोले भी बॉईल हो गए हैं। लहसुन का मैंने 1 फूल लिया है और 3 हरी मिर्चें ली है और 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है। अब सारे टमाटर में चॉपर में डाल के इसे मैं बारीक चॉप कर लूँगी। यहाँ पर मैं छोले के अंदर चॉप किए हुए टमाटर डालने वाली हूँ। अगर आप चाहे तो टमाटर की प्यूरी बनाकर भी छोले में डाल सकते हो।
अभी हम सभी चीज़ों को एक साइड पर रखेंगे। यहाँ पर छोलों को भी बॉईल होते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए छोले कितने अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हमें छोलों में से सारा पानी निकाल लेना है। छोले का पानी हमें आगे रेसिपी बनाने में यूज़ करना है। अभी इस पानी को हम एक साइड पर रखेंगे। इसी पानी को हमें छोले बनाने में डालने के लिए यूज़ करना है। अब हमें कढ़ाई में तेल डालकर इसे गरम करना है। गरम तेल में हमें चॉप की हुई प्याज डाल देनी है। अब हमें प्याज का पानी जलने तक इसे अच्छे से भून लेना है, जब तक कि प्याज में हल्का सुनहरा कलर ना आ जाए। भुनी हुई प्याज का छोले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून हींग डाली है, 1/4 टीस्पून अजवाइन डाली है, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें और आधा चम्मच गरम मसाला लिया है। मसालों में बॉईल किए हुए चनों का हम 1 चम्मच पानी डालकर इसे भून लेंगे। इससे छोले में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हमें मसालों में दरदरा पिसा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल देना है। मसालों के साथ साथ इसे भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। अब हमें सारे मसालों को अच्छे से भून लेना है। मसाले जले ना, इसीलिए हमें थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। यहाँ पर हम छोले में डाला हुआ पानी ही यूज़ करेंगे। मसालों को हमें बहुत अच्छे से भून लेना है। जैसे ही मसालों से ऑयल निकलने लगेगा, ये पूरी तरह से भून जाएंगे। ये देखिए मसालों से ऑयल निकलने लगा है। इसका मतलब है हमारे मसाले पूरी तरह से भुन गए हैं। अब हमें मसालों में चॉप किए हुए टमाटर डाल देने हैं। टमाटर को भी हमें मसालों के साथ थोड़ी देर अच्छे से भून लेना है। अभी हमने मसालों में टमाटर डाले हों वो कच्चे हैं, इसीलिए हमें इसे ढककर 2-3 मिनट तक स्लो गैस पर पका लेना है। टमाटर पकते हैं तब तक मैं आपके साथ एक टिप्स शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने चॉपर लिया है। चॉपर में हमें 2 से 2.5 चम्मच छोले लेकर इसे चॉप कर लेना है। इससे छोले रेसिपी की ग्रेवी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। छोले को हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस दरदरा ही चॉप करना है। ये देखिए बस इसी तरह से हमें इसके मोटे मोटे पीस रखने हैं। अब हमें मसालों में इसे डालकर इसे अच्छे से मसालों के साथ भून लेना है। 2 चम्मच छोलों का पानी डालकर हम इसे मसालों के साथ थोड़ी देर भून लेंगे। अब हमें इसमें सारे छोले भी डाल देने हैं। छोलों को मसालों के साथ मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे छोले का बॉईल किया हुआ पानी।
तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप छोलों में पानी यूज़ करें। मैं यहाँ पर आधा ही पानी डालने वाली हूँ। अब हम इसमें डालेंगे एवरेस्ट का 1 चम्मच छोले मसाला, हमने यहाँ पर छोलों में ना ही चाय पत्ती का पानी यूज़ किया है और ना ही खड़े गरम मसाले डाले हैं। ये दोनों ही चीज़ें मेरी फैमिली पसंद नहीं करती है, इसीलिए मैंने इसे नहीं डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे छोलों का रंग बहुत ही अच्छा आएगा। छोले में मैंने यहाँ पर चाय पत्ती का पानी डालकर छोले काले कलर के नहीं बनाए हैं। मेरे हस्बैंड और बच्चों को काले छोले की रेसिपी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अब हमें इसे लीड लगाकर 4-5 मिनट पकाना है। यहाँ पर छोले भी 4-5 मिनट तक सारे मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। अब हमें छोले की कढ़ाई को दूसरे गैस पर रखना है और इस गैस पर हमें छोले के लिए तड़का बनाना है। पैन में हम तेल डालेंगे और इसे गरम करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ली है, जिसे मैंने बीच में से चीरा मार लिया है। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। छोले के साथ खाने के लिए हमने यहाँ पर हरी मिर्चों को फ्राई किया है। पैन में मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी और 1 चम्मच कसूरी मेथी डाली थी। वो सूट नहीं हुआ है, इसीलिए आप कसूरी मेथी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालकर इसका तड़का बनाकर इस छोले में डाल दें। छोले रेसिपी में आप तड़का बनाकर ज़रूर डालें। छोले में आप तड़का बनाकर ज़रूर डालें, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पर हमारे भटूरों का आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें सारे आटे के पेड़े बनाकर रख लेने हैं। भटूरे के आटे को आप कम से कम 2 घंटे के लिए सेट करने के लिए ज़रूर रखें। इससे आपके भटूरे बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। इसी तरह से हमें आटे के सारे पेड़े बना लेने हैं। चलिए अब बनाते हैं भटूरे। भटूरे बनाते हैं जो कि छोले की जान है। थोड़ा सूखा आटा लगाकर हमें इसे अच्छे से बेल लेना है। भटूरे को फ्राई करने से पहले हमें तेल को बहुत अच्छी तरह से गरम कर लेना है। गरम तेल में ही हमें भटूरे को फ्राई करना है। अगर आप तेल मीडियम गरम करेंगे तो भटूरा बिल्कुल भी अच्छा फ्राई नहीं होगा। इसीलिए आपको पहले तेल को पूरी तरह से गरम करने के बाद ही भटूरा तेल में छोड़ना है। भटूरे की जो साइड नीचे थी हमें उसे ऊपर रखकर भटूरा फ्राई करना है। इससे हमारा भटूरा फुला फुला दड़े जैसा फ्राई होगा। ये देखिए बिल्कुल दड़े की तरह फुला फुला हमारा भटूरा बनकर फ्राई हुआ है। बस इसी तरह से हमें सारे भटूरे बेलने भी हैं और इसी तरह से सारे भटूरे हमें फ्राई भी करने हैं। चलिए अब हम छोले भटूरे की थाली तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम थाली में सलाद रखेंगे। अब हम लेंगे हरी मिर्चें जिसे हमने फ्राई किया था। फ्राई की हुई हरी मिर्चें छोले भटूरे रेसिपी के साथ खाने से बहुत ही मज़ा आता है।
इस तरह से आप छोले भटूरे रेसिपी अपनी फैमिली को बनाकर खिलाओगे तो वो दीवानी हो जाएगी आपकी। छोले भटूरे रेसिपी के साथ हरी चटनी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए कितने बढ़िया और कितने मज़े के छोले लग रहे हैं, देखते ही खाने का मन करे। अब मैं इस पे थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डालने वाली हूँ। अब मैं छोलों पर थोड़ी जूनियर अदरक डालूंगी। ये है प्रॉपरली स्ट्रीट फूड छोले भटूरे रेसिपी की थाली, जिसे हमने घर पर ही हेल्दी और अपने हाथों से बनाकर तैयार किया है। अब मैं आपको छोले भटूरे टेस्ट करके बताती हूँ। ऐसे छोले रेसिपी जिसे खाकर हर कोई खुश हो जाए। फ्रेंड्स, आपको छोले भटूरे रेसिपी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अभी देखते हुए लाइक कर दें और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें। घर पर ही छोले भटूरे रेसिपी अपने हाथों से बनाकर अपनी फैमिली को खिलाने की एक अलग ही खुशी होती है। तो फिर इसी संडे आप अपनी फैमिली के लिए छोले भटूरे रेसिपी ज़रूर बनाएं। मेरे बताए हुए तरीके से आप छोले भटूरे रेसिपी बनाओगे तो आपकी फैमिली इसे मांग मांग कर खाएगी और ऐसे छोले भटूरे रेसिपी खाकर हर कोई अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। यकीन मानिए आपकी फैमिली छोले भटूरे खाने के बाद आपकी तारीफें करते नहीं थकेगी। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।